नमस्कार, जय माता दी। आज हम देखेंगे लाल किताब में सोया हुआ घर या सोया हुआ ग्रह किसे कहते हैं। लाल किताब में सोया हुआ घर या फिर सोया हुआ ग्रह समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा लाल किताब की दृष्टियाँ कैसे काम करती है, जो कि हमने पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हम देखते हैं लाल किताब में सोया हुआ घर क्या होता है। सोया हुआ घर वह होता है जिसमें ना तो कोई ग्रह उपस्थित हो या ना जिस घर में किसी ग्रह की दृष्टि जाती हो। लाल किताब में दृष्टियाँ पहले के घर से बाद के घरों में जाती है। पहले के घर 1 से लेके 6 तक के होते हैं और बाद के घर 7 से लेके 12 तक के होते हैं। तो इस कुंडली में खाना नंबर 1 में मंगल उपस्थित है, तो खाना नंबर 1 जागा हुआ खाना है या फिर जागा हुआ घर है। और लाल किताब में के अनुसार 1 की दृष्टि 7 में जाती है, तो 7वां घर भी जागा हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार से गुरु 9वें घर में उपस्थित है, तो 9वां घर जागा हुआ माना जाएगा। लेकिन 9वें घर की दृष्टि किसी और घर में नहीं जाती है जब गुरु यहाँ उपस्थित हो, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 9वां घर जागा हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार से लाल किताब में सोया हुआ ग्रह वह ग्रह होता है जिसकी दृष्टि के हिसाब से सामने वाले खाने में कोई ग्रह ना उपस्थित हो। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं खाना नंबर 1 में मंगल उपस्थित हो, तो यह घर सोया हुआ नहीं माना जाएगा। लेकिन जब तक खाना नंबर 7 में कोई ग्रह उपस्थित ना हो, तब तक इस खाने का ग्रह जो है वह सोया हुआ माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं खाना नंबर 11 में शुक्र है, लेकिन खाना नंबर 3 में कोई ग्रह उपस्थित ना हो, तो खाना नंबर 11 का घर जागा हुआ माना जाएगा। लेकिन खाना नंबर 11 का जो ग्रह है वह सोया हुआ माना जाएगा, जब तक के कि खाना नंबर 3 में कोई दूसरा ग्रह उपस्थित ना हो। तो मान लेते हैं खाना नंबर 3 में शनि उपस्थित है, जिसकी दृष्टि खाना नंबर 3 से खाना नंबर 11 में और खाना नंबर 9 में जाती है, तो यह दोनों ग्रह जागे हुए अब माने जाएंगे। जब तक कि यह दोनों ग्रह जागे हुए नहीं माने जाएंगे, जब तक खाना नंबर 3 में कोई ग्रह उपस्थित ना हो। लेकिन इसके अलावा एक और शर्त है जिसमें ग्रहों को जागा हुआ माना जा सकता है, जब वह ग्रह खुद अपने घर में बैठे हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए खाना नंबर 3 में मंगल आ जाए, या खाना नंबर 7 में शुक्र आ जाए, या खाना नंबर 9 में जुपिटर आ जाए, या खाना नंबर 6 में बुध आ जाए। जब खाना नंबर 6 में बुध हो, जो कि अपने खुद के ग्रह घर के हैं, पक्के घर के हैं, तो इस केस में यदि खाना नंबर 2 खाली भी हो, तो भी खाना नंबर 6 के ग्रह को जागा हुआ माना जाएगा। इसी नियम के तहत खाना नंबर 9 के ग्रह गुरु को भी जागा हुआ माना जाएगा। और देखते हैं इसके अलावा और कौन से नियम होते हैं। तो यदि खाना नंबर 10 में कोई ग्रह ना हो, तो खाना नंबर 2 के ग्रह को भी सोया हुआ माना जाएगा। 10 में कोई ग्रह ना हो, तो खाना नंबर 2 के ग्रह को सोया हुआ माना जाएगा। यदि खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह ना हो, तो खाना नंबर 10 के ग्रह को सोया हुआ माना जाएगा। ठीक है। खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो, तो खाना नंबर 9 के ग्रह को भी सोया हुआ माना जाएगा। तो 2 10 और 2 9 का भी कनेक्शन है यहाँ पे। ये भी नियम याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब क्या होगा यदि कोई ग्रह सोया हुआ है और वह ग्रह अब क्या होगा यदि अब क्या होगा यदि कोई ग्रह सोया हुआ है, उसके फल कैसे होंगे। तो लाल किताब के हिसाब से जब भी कोई ग्रह सोया हुआ हो, तो वह अपनी एक मियाद पे या उससे रिलेटेड कोई काम करने से वह अपने आप जाग उठता है। और जब भी कोई सोया हुआ ग्रह जागता है, तो उसके फल हमेशा मंदे ही होते हैं और उस ग्रह की मियाद के अंतिम सालों में उसका फल मंदा मिलता है। तो लाल किताब में ग्रह यदि सोए हुए हो तो उनको कैसे जगाया जा सकता है। तो ये कुंडली लाल किताब के ग्रहों को जगाने की कुंडली है। और मान लीजिए यदि खाना नंबर 7 में शुक्र है, नहीं,
ये तो अपने घर का हो जाएगा, तो अपने आप जगा हुआ माना जाएगा। मान लीजिए खाना नंबर 7 में कोई और ग्रह है, शुक्र के अलावा सूर्य है, और खाना नंबर 1 खाली है, तो मंगल 1 की मंगल 1 का उपाय करने से 7वें घर का सूर्य अपने आप जाग जाएगा। या फिर खाना नंबर 6 में कोई ग्रह हो और खाना नंबर 2 खाली हो, तो चंद्र के उपाय से खाना नंबर 2 जाग जाएगा, और जिससे खाना नंबर 6 का ग्रह भी जाग जाएगा। इसी तरीके से यह नियम सभी खानों पर अप्लाई होगा। खाना नंबर 11 में कोई ग्रह हो, 9 में कोई ग्रह हो, खाना नंबर 3 खाली हो, तो बुध का उपाय करने से खाना नंबर 11 और खाना नंबर 9 जाग जाएंगे, क्योंकि खाना नंबर 3 जाग जाएगा। अब देखते हैं ग्रहों की मियादें और वह कब अपने मंदे फल देंगे। तो ग्रह और कब जाग पड़ेगा, किस उम्र में, और कब मंदा असर देगा। तो बृहस्पति कब जाग पड़ेगा, जब आप अपना व्यापार या फिर काम चालू कर देंगे। यदि आप ये नहीं करते हैं तो 16 साल की उम्र में बृहस्पति अपने आप जाग जाएंगे, और 16 साल से 6वें साल मतलब कि 22वें साल में वह अपना मंदा असर देंगे। और जब खुद से जागे हुए ग्रह अपना मंदा असर देते हैं, तो वह सभी दूसरे ग्रह, कुंडली के सभी दूसरे ग्रहों को भी मंदा को खराब करते हैं, चाहे वह उनके मित्र ग्रह ही क्यों ना हो। तो बृहस्पति की मियाद 6 साल है, इसलिए 16वें जब वो 16वें साल में जागेंगे, उससे कि अंतिम वर्ष मतलब 22वें साल में अपना मंदा असर देंगे। सूर्य की मियाद 2 साल है। यह कब जागेंगे, जब आपका ताल्लुकात सरकार से हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, या सरकार से आपको कोई धनराशि प्राप्त हो जाए, या सरकार से आपको कोई मदद हो जाए, तब भी ये जाग जाते हैं। नहीं तो 22वें साल में जागेंगे, और 22वें साल से दूसरे साल में मतलब 24वें साल में अपना ये मंदा असर देंगे। चंद्र जब आपकी शिक्षा की शुरुआत हो जाए तब ये जाग पड़ेंगे, नहीं तो वो 24वें साल में जागेंगे। इनकी मियाद 1 साल की होती है, इसलिए वह 25वें साल में अपना मंदा असर देंगे। शुक्र शादी के बाद जाग जाते हैं, नहीं तो यह 25वें साल में जागते हैं, और 25वें इनकी मियाद 3 साल की होती है, इसलिए ये 28वें साल में अपना मंदा असर देंगे। मंगल जब भी आपके औरत से ताल्लुकात मतलब शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो ये जाग जाते हैं, और नहीं तो ये 28वें साल में अपना मंदा असर देते हैं, जो कि इनके मियाद 6 साल के बाद 34वें साल में असर देगी। बुध व्यापार, बहन या बेटी की शादी के बाद जाग जाते हैं, जो कि इस समय के हिसाब से बहन की शादी मान लेते हैं। बेटी की शादी 34वें साल में करना या होना थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो बुध 34वें साल में अपना असर देते हैं। इनकी मियाद 3 साल की होती है, इसलिए वह इनकी मियाद 2 साल की होती है, इसलिए वो 36वें साल में अपना मंदा असर देंगे। शनि मकान स्थापित होने के बाद जाग जाते हैं, या फिर 36वें साल में जाग जाते हैं, और 36वें साल से 6ठे साल में मतलब 22वें साल में अपना मंदा असर देते हैं। इसी प्रकार से राहु ससुराल से ताल्लुकात होने पर मतलब शादी होने के बाद जाग जाते हैं, और 42वें साल में से वह 6ठे साल मतलब 48वें साल में अपना मंदा असर देते हैं। और केतु औलाद की पैदाइश पर जाग जाते हैं, या फिर 48वें साल से तीसरे साल मतलब 51वें ईयर में अपना मंदा असर देते हैं। तो लाल किताब में इस तरीके से हम समझ सकते हैं सोया हुआ ग्रह और सोया हुआ घर क्या होता है, और क्यों जरूरी होता है सोया हुआ ग्रह को उसकी मियाद से पहले जगा लेना। जब भी सोया हुआ ग्रह अपने आप जागता है, तो अपने मियाद के आखिरी सालों में अपना मंदा असर देता है, और उसका मंदा असर बाकी सारे ग्रहों के असर को भी मंदा कर देता है। इसलिए आप अपने सोए हुए ग्रह को अब उसकी मियाद से पहले जरूर जगा लें। आशा करता हूँ आप सभी को सोया हुआ घर और सोया हुआ ग्रह समझ में आया होगा। धन्यवाद।